हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पर। तो मेरे भाई, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, जिसमें हम 4-5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट जाकर आप देख लें, ताकि आगे की चीज़ और पीछे की चीज़ सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाए। आज का हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिक्शनरी का, जो कि आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देता है। तो मेरे भाई, आइए देखते हैं डिक्शनरी के क्वेश्चंस को वो कैसे देता है और हम किस स्ट्रेटजी के तहत इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो मेरे भाई, जो डिक्शनरी है, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डिक्शनरी नहीं देखी होगी, क्योंकि उनके टाइम पर फ़ोन इतने प्रचलन में आ चुका है कि डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो कुछ बच्चे होंगे जिनको किताब से ज़्यादा लगाव होगा, उन्होंने डिक्शनरी देखी होगी। तो मेरे भाई, जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंग्लिश डिक्शनरी की। तो मेरे भाई, जो भी यहाँ पर डिक्शनरी से क्वेश्चन बनते हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी से बनते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे होते हैं मेरे भाई, वो जर्नली लिखे होते हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर कोई 4-5 शब्द लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया एप्पल। एप्पल, फिर मैंने लिख दिया कैट, फिर मैंने लिख दिया ईगल। तो मेरे भाई, अगर एक इंग्लिश डिक्शनरी में अगर देखेंगे, तो वहां पर पहले जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, जो आपका एबीसी है, उसमें जो लेटर पहले आता है पहले उसको अरेंज किया जाता है। फिर जैसे जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है उसी हिसाब से सारे के सारे वर्डों को अरेंज किया जाता है। अगर मैं इन 3 वर्ड्स को अरेंज करने की कोशिश करूं, तो मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि ए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले होता है। तो जो वर्ड होंगे इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, वो पहले सारे के सारे वो होंगे जो स्टार्ट हो रहे होंगे ए से। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सारे के सारे वो ऐसे ए वाले आ जाएंगे यहाँ पर। फिर क्या होगा, जैसे ही अगला शुरू होगा तो फिर बी के आ जाएंगे। बी लेटर से शुरू होने वाले सारे के सारे शब्दों को लिख देते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर। बी के जैसे ही बी के बाद लिखते हैं हम सी के, डी के। ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम डिक्शनरी को अरेंज करते हैं। अगर मेरे भाई बात करें कि एक जैसे शब्द देखने को मिले, जैसे आपने लिखा एप्पल, APPLE, और आपने लिखा एप, ये 2 शब्द लिख दिए। तो मेरे भाई, जब यहाँ पर एक जैसे शब्द मिलते हैं तो उनको कैसे अरेंज करती हैं, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारे पहले देखना है आपको कौन सा वर्ड हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले आता है। जैसे ए आता है तो एक ले ए लिख देंगे, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। अब क्या करें, जैसे ही हमारा पहला लेटर मैच होगा, फिर बढ़ेंगे हम अगले पर। फिर ऑर्डर देखना है हमें अगले लेटर का कि हमारा अगला लेटर कौन सा है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पी, और यहाँ पर भी पी दिख रहा है। तो इस दो लेटर से हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आएगा पहले और कौन सा आएगा बाद में। जब हमारे 2 मैच हो गई, तो फिर हमें बढ़ना है अपने अगले लेटर पर कि उसका ऑर्डर कौन सा है। अगर यहाँ पर देखें हम थर्ड लेटर को, तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं, और इन्हीं का कंपैरिजन करना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर मेरा पहले आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा कि ई जो लेटर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पी से पहले आता है। तो जब भी हम डिक्शनरी अरेंज करेंगे, तो पहले APE आएगा उसमें, उसके बाद APPLE एप्पल आएगा। मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन के माध्यम से भी ही हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया होगा उसमें लिखा होगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है
जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश का मेरे भाई यहाँ पर मतलब है इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पर हिंदी शब्दकोश से कोई क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग के अंदर अब तक जो एग्जाम में आया है डिक्शनरी से क्वेश्चन, वो इंग्लिश डिक्शनरी से ही आया है। उसने आपको दे दिए हैं ये 6 वर्ड और बोला है, क्या बोला है, इनको उस सही क्रम को उस सही क्रम में लिखना है जैसे कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, यानी अंग्रेजी शब्दकोश में, सॉरी मेरे भाई, अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी में किस प्रकार से इनको अरेंज किया जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले देखना हमें अपना पहला लेटर, कि हमारा पहला लेटर किस अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा हमारा पहला लेटर आता है। अगर मैं इन 6 वर्ड की बात करूं जो दे रखे हैं, तो इनमें अगर पहले लेटर को आप देखोगे, यहां पर भी डब्लू है, 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 यहां पर भी डब्लू है। तो मेरे भाई यहां से हमको कोई कंक्लूजन नहीं मिला। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले लेटर पर। अगला लेटर देखें तो अगला लेटर भी ए ए ए ए ए ए सेम है। जब हमारे 2 लेटर सेम हो गई, फिर हमें क्या करना है, अपने तीसरे लेटर पर बढ़ना है। तीसरा अगर देखें हम, यहाँ पर आर, 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 इसका मतलब तीसरे लेटर से भी हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला। 3 लेटर जैसे ही सेम हो गए, तो फिर क्या करेंगे, आप अगले लेटर पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको एक एक करने की एक एक करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वर्ड्स को देखते ही पता चल जाएगा कि पहला है या दूसरा है या तीसरा, कौन सा ऐसा लेटर है जो वर्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस रखता है। जैसे मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो पहले 3 लेटर तो सेम ही है मेरे हर वर्ड में, तो मैं इनको देखूंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट चौथे जो लेटर, जो मेरा चौथा लेटर है, उसको कंपेयर करना शुरू कर दूंगा। तो मेरे भाई अगर चौथे को देखूँ मैं, तो इसमें चौथा क्या है, आर, इसमें चौथा क्या है, ई, इसमें चौथा क्या है, सी, इसमें चौथा क्या है, आर, इसमें चौथा क्या है, डी, इसमें चौथा क्या है, डी। तो मेरे भाई चौथे लेटर को अगर मैं किस में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करूं मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले क्या आता है, सी। तो 1 नंबर पे तो मेरा ये रहने वाला है। उसके बाद क्या आता है, डी। यहाँ पर ये 2 डी मिले हैं मुझे, इसका मतलब इन दोनों वर्ड्स को मैं अभी इस डी के हिसाब से नहीं बता सकता कि इसका कौन सी पोजीशन होगी। तो जैसे ही मुझे 2 लेटर यहाँ 2 वर्डों में सेम मिले, उसके बाद क्या करना है, उनका अगला लेटर मुझे देखना है। जैसे यहाँ पर डी मिला है, उसका अगला क्या है, आर, यहाँ से आर मिला है और यहाँ से ई मिला है। अब इनको मैं कंपेयर करूंगा कि कौन सा मेरा लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। आप सभी लोग जानते हैं आर से पहले ई आता है, तो डेफिनेटली ये वाला वर्ड है वो क्या होगा, दूसरे नंबर पर आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर बचा हमारा ये 4 हमारे, वो सॉरी हाँ 4 हमारे भी वर्ड बचे, इनको अरेंज करना बाकी है मेरे भाई। जब डी तक हमने यहाँ पर लिख लिया, डी के बाद देखेंगे हम कि चौथा लेटर क्या आएगा। डी के बाद आप सभी जानते हैं यहाँ से ई, ई आएगा। इसका मतलब ये वाला कौन सी पोजीशन रख रहा होगा, 3rd पोजीशन रख रहा होगा। और यहाँ से इस आर और इस आर, क्योंकि दोनों लेटर हमारी जो चौथे लेटर हैं सेम हो चुके हैं, तो इनका भी हमें 5वां लेटर देखना है। तो मेरे भाई अगर यहाँ देखूं मैं, तो यहाँ क्या आ रहा है आपका आई, और इस वाले में देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए। तो इसका मतलब है इन दोनों लेटर्स में से जो भी मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसी को मुझे इस क्रम में अगला नंबर देना है। 3 तक मेरा हो गया है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 4। क्योंकि ये 4 होगा तो फिर देखेंगे हम कि ए के बाद कौन सा आएगा जो 5वां लेटर होगा। यहां से क्या आने वाला है मेरा 5, और ये वाला क्या हो जाएगा 6। तो मेरा ऑर्डर क्या बना, 3, 6,
ये क्या हो जाएगा 3 6 3 6, उसके बाद क्या आएगा आपका 2, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 6, पहले हो गया ये, सॉरी 3 हो गया ये, फिर उसके बाद क्या आना, जिसके आगे 2 पड़ा हुआ है, छठवें के आगे 2 पड़ा हुआ है, फिर देखना है मुझे 3 किसके आगे है। मेरे भाई यहां पर अगर आप देखें तो 1 2, मेरे भाई 2 जो है मेरा क्या आएगा 6, 2 मेरा क्या आएगा 6। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं मेरे भाई, तीसरा लेटर तो मेरा यहां पर सारे के सारे क्या है, सेम है ही। चौथा देखना है मुझे, चौथा यहां से क्या आ रहा है मेरा सी, यहां से क्या आ रहा है ई, यहां से क्या आ रहा है आर, यहां से क्या आ रहा है आर, यहां से क्या आ रहा है डी, यहां से क्या आ रहा है डी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखूं मैं तो पहले नंबर पे क्या आएगा सी। यहां से अगर देखूं कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो मेरे भाई यहां पर इनको दो को देखना है हमें, इन दोनों में से कौन सा आएगा पहले। तो इनका 5वां लेटर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि चौथा मेरा सेम है, यहां से आ रहा है आर और यहां से आ रहा है ई, तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा 6। अगर मैं बात करूं कि मेरी जो तीसरी पोजीशन है वो किसे मिलने वाली है, क्योंकि डी के बाद जो ऑर्डर होता है वो होता है ई का, तो ये हो जाएगा मेरा कौन सा तीसरा, थर्ड लेटर, थर्ड पोजीशन क्या कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अगर बात करें, सॉरी चौथा लेटर मेरा क्या है ये डी। भाई इन दोनों में से ही तो हमें पोजीशन देखनी थी, दूसरी और तीसरी किसकी होगी। जब दूसरी इसकी हो गई तो तीसरी इसकी हो जाएगी, और तीसरी इसकी हो जाएगी तो चौथी मेरे भाई किसकी हो जाएगी, इसकी। अब मेरे पास 2 पोजीशन बची, 5वीं और 6वीं, क्योंकि ये दोनों लेटर सेम है, ये दोनों लेटर सेम है, तो इनके अगले वाला लेटर में देखूंगा, यहां से मुझे मिला आई और यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मिला मुझे आर, क्योंकि आई है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर से पहले आती है, तो यहां पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो मेरा जो ऑर्डर बनने वाला है वो क्या बनेगा, पहले आएगा 3 नंबर, फिर क्या आएगा 6 नंबर, फिर क्या आएगा 5 नंबर, फिर क्या आएगा दूसरा नंबर, और फिर क्या आएगा मेरा पहला नंबर, और उसके बाद आएगा चौथा नंबर। ये रैंकिंग जिस भी ऑप्शन में होगी वही मेरा क्या होगा आंसर। 3 6 5 2 1 4, 3 6 5 2 1 4, इसका मतलब सी मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न देखें हम कि यहां पर उसने क्या है, एक और 6 क्वेश्चन 6 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब वो बोल रहा है इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पहला लेटर चेक करते हैं कि कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो मेरे भाई यहां पर देखेंगे आप तो एस सभी में है, तो एस से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। जब पहला लेटर मेरा सेम हो गया तो उसके बाद मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन, अगले लेटर पर, जो कि है मेरा यहां से मिला टी, यहां से मिला टी, यहां से मिला एच, यहां से मिला टी, यहां से मिला पी और यहां से मिला पी। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी और पी से पहले क्या आता है एच, इसका मतलब जो थर्ड है मेरा वो पहली पोजीशन पर होगा, तो ऑप्शन सभी में मेरा थर्ड पहली पोजीशन पे ही है। अगर बात करूं मैं टी और पी, क्योंकि 2 जगह पर पी है और 3 जगह पर टी है, तो इनमें से मेरे पास पहले कौन सा आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पी की जो रैंकिंग होती है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर टी से पहले आती है। तो मेरे भाई इन दोनों में से ही
दूसरी और तीसरी पोजीशन होगी, क्योंकि दोनों मेरे सेकंड जो लेटर है इन वर्ड के सेम है, तो मुझे तीसरे लेटर पर जाना पड़ेगा। यहां से तीसरा लेटर मुझे ए मिला, यहां से तीसरा लेटर आई मिला। इसका मतलब है कि जो भी मेरा अगला होगा, कि आप सभी लोग जानते हैं ए की जो रैंकिंग होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो पहले किसकी होती है, ए की। तो ये हो जाएगा मेरा 2, और आई आता है बाद में, तो ये हो जाएगा मेरा 3। अब बात करें कि अगली जो पोजीशन है टी की, वो कैसे निकालें, क्योंकि यहां पर 3 वर्ड्स की सेम एक ही वर्ड है टी। तो मेरे भाई जब भी आपको सेम मिले, आपको अगले लेटर को कंपेयर करना है। यहां से अगर मैं तीसरा लेटर देखूं तो यहां से मिला आर, यहां से मिला यू, और यहां से क्या मिला, यहां से भी मिला यू। तो मेरे भाई अगर आप यहां से देखें, आर जो कि है मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा 4। पांचवी छठवीं पोजीशन डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, अगले लेटर पे जाना है। इसका अगला लेटर हो जाएगा डी, और इसका अगला लेटर हो जाएगा एफ। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि डी की जो रैंकिंग है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, वो एफ से पहले आती है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अगर मैं देखूं मेरा कंक्लूजन क्या निकला, तो पहली पोजीशन जो मेरा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 6 5, 3 6 5 1 1 2, उसके बाद आपका क्या आएगा 4। ये मुझे जिस भी ऑप्शन में नंबर मिल जाएगा वही होगा मेरा क्या आंसर। मेरे भाई 3 6 5 1 2 4, 3 5 ये नहीं है, 3 6 5 1 2 4, मेरे भाई यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। ये मैं आपको बता रहा हूं एक एक देख करके, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें कि डायरेक्ट जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे आपको दिखाई देगा। यहां से आप देख सकते हैं कि 3 लेटर तो मेरे सेम ही है, तो इन 3 से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मैं देखूं यहां से चौथा लेटर, यहां से मुझे आई मिल रहा है, यहां से एल मिल रहा है, यहां से ई मिल रहा है, यहां से यू, यहां से आई, यहां से ओ। अब आपको देखना है कि आपका मेरे भाई अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर कौन पहले आता है। आप जानते हैं ई पहले आता है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पहला जो नंबर होगा वो 3 होगा। तो ये दो मेरे ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गई। अब क्या करना है, मुझे अगला देखना है, क्योंकि यहां पर आई की जो रैंकिंग होती है वो 9 होती है, एल की क्या होती है 12 होती है। आप सभी जानते हैं आई एल से, यू से, ओ से पहले आता है। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2। तो 3 के बाद एफ रिफ्लेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा इस ये आ गया हमारा आई, यहां से मिला मुझे एल ई, यहां से यू, यहां से आई, यहां से ओ। जब ये हो गया मेरा पहला, तो मेरा दूसरा जो लेटर है वो कहां से आएगा, यहां से और यहां से देखने को मुझे मिलेगा। क्योंकि आई की जो रैंकिंग होती है वो एल से पहले होती है, और आई 2 जगह पे दिया हुआ है आपका। तो फिर आई के अगले वाले लेटर को आपको कंपेयर करना है। यहां से आपको मिला एल और यहां से मिला एन। आप सभी लोग जानते हैं कि एन से पहले एल आता है, तो इसकी रैंकिंग क्या होगी मेरी, इसकी रैंकिंग होगी 2। तो पहला जो मेरा नंबर निकलेगा वो 3, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। दूसरा जो निकलेगा 5, यहां पर 5 दूसरे पर नहीं है लेकिन यहां पर है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको अपने एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। आपको एक एक करके चेक नहीं करना है, आपको 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, चौथा आपका ऑटोमेटिक आंसर ही होगा। मेरे भाई अगले प्रश्न को देखने की कोशिश करें, अगले प्रश्न को देखने की कोशिश करें।
तो मेरे भाई यहाँ पर आपको फिर से 6 वर्ड दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किस रैंकिंग में हम अरेंज करेंगे, यानी कि इनको अरेंजमेंट हमें किस में करना है, अंग्रेजी डिक्शनरी के आधार पर करना है। तो मेरे भाई अंग्रेजी डिक्शनरी के बारे में आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत ही इन को हम अरेंज करते हैं और वही काम हमें यहाँ करके अपना आंसर देना है। तो मेरे भाई अगर आप देखें यहाँ से तो पहला लेटर तो इनका क्या है, सेम है। पहला लेटर क्या है, सेम है, बी। तो मेरे भाई जब पहला लेटर सेम है तो मुझे कहाँ जाना है, दूसरे लेटर पर जाना है। यहाँ से मुझे दूसरा ई मिला, यहाँ से आर मिला, यहाँ से फिर ई मिला, यहाँ से एल मिला, यहाँ से आर मिला और यहाँ से ए मिला। तो मेरे भाई इतना तो पक्का है कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसमें पहले 6 आ रहा होगा। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो मेरे भाई यहाँ पर सारे ऑप्शंस में 6 है, तो हमें क्या है, अगला अपना देखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया मेरा पहला। तो दूसरा मेरा लेटर क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि ए के बाद यहाँ पर आपको रैंकिंग दिखाई देगी। ए के बाद क्या आएगा, आर, एल, आर से पहले क्या आएगा आपका ई। ई क्योंकि ई मुझे 2 वर्ड्स में दिया हुआ है तो मुझे ई से अगले वाला लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ई के बाद यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्या है, आर। आप देखते ही पता लगा लेंगे कि आर से पहले एल आता है तो इसका मतलब इसकी पोजीशन दूसरी होगी। इसका मतलब 6 और 1 जहाँ पर होगा, 6 और 1 जहाँ पर होगा वही क्या होगा, आंसर। तो मेरे भाई यहाँ पर भी 6 और 1 है, यहाँ पर भी 6 और 1 है। इसका मतलब आपको एक और चेक करना पड़ेगा। जब 6 1 यहाँ पर हो गया तो अगला आपको नहीं दिख रहा 3 होगा, क्योंकि दूसरी और तीसरी पोजीशन तो यही मेरे वर्ड्स हैं वही डिसाइड करेंगे। जब ये दूसरा हो गया तो क्या ये तीसरा नहीं होगा। तो 6 1 3 6 1 3 आपका एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आपको एक डिफर मिले, यहाँ पे एक डिफर मिले वही आपका हो जाएगा, क्योंकि जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो आपका आंसर यही होगा। हमने 3 लेटर्स को चेक किया और हमें अपना आंसर मिल गया। मेरे भाई इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आपको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत इन क्वेश्चनों को, इन वर्ड्स को अरेंज करना है। आप जैसे ही अरेंज करोगे आपको अपना अरेंजमेंट आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। मेरे भाई अगर यहाँ पर बात करें कि ये आपको 6 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से अगर आप देखें तो आपको पहले तीन क्या होंगे, सेम दिखाई देंगे। इसका मतलब इन तीनों को कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है। आपको चौथे को कंपेयर करना है। यहाँ से चौथा लेटर ई है, यहाँ से एम है, यहाँ से भी ई है, यहाँ से भी ई है, यहाँ से क्या है, एस है, यहाँ से क्या है, ए है। तो मेरे भाई यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि पहला जो होगा मेरा ये होगा 6। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, सॉरी अगले वर्ड की, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए के बाद देखूंगा कौन सा आता है। ए के बाद एम और एस से पहले ई आता है, लेकिन ई कहाँ पर है, मुझे 3 जगह पर दे रखा है। 3 जगह पर दे रखा है तो इनका अगला लेटर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ से ई से अगला लेटर टी है, यहाँ पर ई से अगला लेटर आर है, यहाँ पर ई से अगला लेटर एस है। अब इन तीनों लेटर में मुझे देखना है पहले कौन सा आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं आर एस टी, जहां पर भी 6 3 4 1 6 3 4 1 दिखाई देगा वही क्या होगा आपका आंसर। 6
341, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर आप देखें यहां से अगर आप देखें तो अगला क्या आएगा, आप सभी लोग जानते हैं एस से पहले एम आता है, तो यही होगा 63412 और एक बचा मेरा 5। जहां पर ये वाला नंबर दिखाई देगा आपको, जैसे ही आप अरेंज करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा, जो नंबर यहां पर जिस ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो मेरे भाई यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। इन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से ऐसे ही किया जाता है, आपको कुछ नहीं है, अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। मैं यहाँ से अगर देखूँ तो पहले 3 लेटर तो मेरे सेम हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगला चौथा देखना है मुझे, यहाँ से जी मिला, यहाँ से डी मिला, यहाँ से टी मिला, यहाँ से भी डी मिला, यहाँ से टी मिला, यहाँ से ए मिला। तो पहला तो मेरा ये हो ही जाएगा, जहाँ पर भी पहला 6 है वही आंसर होगा, एक एलिमिनेट हो गया। अगला देखना है, ए के बाद यहाँ पर आपको पता ही है कि डी आने वाला है, इसका मतलब ये जो पोजीशन है मेरी दूसरी और तीसरी यहाँ कहीं से होगी। तो मेरे भाई डी से अगला लेटर यहाँ पर तो ए है, लेकिन यहाँ पर यू है, इसका मतलब दूसरी पोजीशन इसकी होगी और तीसरी पोजीशन इसकी होगी। इसका मतलब 624 जहाँ भी दिखाई होगा देगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, एक और मैं नंबर चेक कर लूँगा तो मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी आपको ज़्यादा नंबर तक सेम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको और आगे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरी अगली जो पोजीशन है वो चौथी किसको मिलेगी, पहले नंबर वाले को, क्योंकि टी से पहले क्या आता है मेरा जी, और यहाँ पर 2 नंबर टी दे रखे हैं। तो इन दोनों में पोजीशन कंपेयर करने के लिए मुझे इनका अगला लेटर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ से देखूँ टी के बाद ए है और यहाँ से देखूँ टी के बाद एच है, इसका मतलब इसको मिलेगा नंबर 5, क्योंकि एच से पहले ए आता है, इसको मिलेगा 6। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, 4 तक हो गया। फिर आएगा मेरा 1, फिर क्या आएगा 1 के बाद 5वीं पोजीशन किस पे है, 5, फिर आएगा 5 और फिर क्या आएगा आपका 3, मतलब 624153। इसका मतलब ये हट गया 624153, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, जिसको भी आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं, अब तक तो सीख गए ही होंगे कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लेटर्स को कंपेयर करना है। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो 2 सेम है, तो इनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। यहाँ से मुझे ए मिला, यहाँ से भी ए मिला, यहाँ से भी ए मिला, यहाँ से सी मिला, यहाँ से ए मिला, यहाँ से ए मिला, यहाँ से ए मिला। इसका मतलब है पहली पोजीशन में अभी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट वाली पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ। लास्ट वाली पोजीशन क्या होगी, 3, ये क्या होगी, लास्ट पोजीशन होगी। अगर यहाँ से मुझे देखना है कि इनकी पोजीशन कौन कौन सी होगी, क्योंकि ये सारे लेटर सेम हो गए, तो इनसे अगले वाला लेटर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मिला मुझे एम, यहाँ से मिला मुझे एल, यहाँ से मुझे मिला टी, यहाँ से मुझे मिला एम, यहाँ से मुझे मिला जी। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि इन सभी लेटर्स में जी कहाँ पर आता है, पहले आता है। इसका मतलब पहली पोजीशन पर 6 होगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल हट ही गया। अब देखूं मैं कि दूसरा कौन सा होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं फिर क्या आता है, जी के बाद एल, तो ये कौन सा हो जाएगा 2, 6 के बाद 2, 6 के बाद 2, एक इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 6 के बाद 2, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है 6 के बाद 2। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है जिसको भी आपको क्या करना है, डिक्शनरी में
अरेंज करना है। डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उस प्रकार से इन वर्ड्स को अरेंज करना है। यहाँ से 3 लेटर आपको क्या हो गई, सेम मिल गई, तो इनको तो कंपेयर करना ही नहीं है। यहाँ से ई मिला, यहाँ से आर मिला, यहाँ से आर मिला, यहाँ से ए मिला, इसका मतलब यहाँ से भी क्या मिला, ए। जब 2 जगह पे ए मिल गया तो अगला लेटर देखेंगे, यहाँ से भी आर मिल रहा है, यहाँ से भी आर मिल रहा है। फिर अगला देखेंगे, यहाँ से आई मिल रहा है, यहाँ से ई, इसका मतलब ये तो हो गया मेरा पहला। तो जहाँ पर भी 5 होगा वो होगा मेरा, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 के बाद क्या आएगा मेरा 4। 4 मेरा किस में है, एक ही ऑप्शन में है 4। तो मेरे भाई यही क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले अंग्रेजी शब्दकोश में ये वाला वर्ड मिलेगा आपको, फिर उसके बाद ये वाला वर्ड मिलेगा। जहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा है जो कि अंग्रेजी शब्दकोश के तहत गलत है। क्योंकि हमें जब भी कोई भी वर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की तरह हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो लेटर्स हैं उनको उनके ऑर्डर में ही अरेंज करके वर्ड बनाते हैं। और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लेटर आता है उस हिसाब से इन वर्ड्स को अरेंज करते हैं और अपना डिक्शनरी में अरेंज कर देते हैं। मेरे भाई एक प्रश्न ये रहा आपका, इसको भी आप जल्दी से देखें। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 2 क्या है, सेम लेटर्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको एल मिला, यहाँ से एन, यहाँ से एन, यहाँ से एन, यहाँ से सी, इसका मतलब पहले नंबर पे आएगा आपका 5, एक नंबर पे ये आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा 2, और तीसरा चौथा पांचवा कहाँ से बनेगा, यहाँ। इसका मतलब 5वें से जो भी मेरा ऑप्शन शुरू हो रहा होगा वही होगा आंसर। यहाँ पर पहले 5 नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पर नहीं है, ये एलिमिनेट, यहाँ पर नहीं है, ये एलिमिनेट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यह 5 के बाद 1। आप देख सकते हैं 5 के बाद 1 ही है, इसका मतलब यही क्या है, मेरा आंसर है। मेरे भाई अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखें हम, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये। इस क्वेश्चन में भी हमको कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी डिक्शनरी के तहत इन वर्डों को हमें अरेंज करना है। वही अपनी पुरानी स्ट्रेटजी, 2 वर्ड तो हमारे सेम है तो इनको कंपेयर ही नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे तीसरा लेटर एल, आई, एन, जी, एन, इसका मतलब इसकी पोजीशन पहले होगी, इसकी पोजीशन दूसरी होगी, इसकी पोजीशन तीसरी होगी। इसका मतलब 4 2 1, 4 2 1 यहाँ भी दिखाई दे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब 4 2 1 ये है आपका आंसर, क्योंकि ये हो जाते हैं आपके ऑटोमेटिक एलिमिनेट। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करते हैं जो डिक्शनरी से आते हैं। और ऐसा ही बहुत, क्योंकि देखो आप एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये, अगर इसकी बात करें तो सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। जब एसएससी के अंदर इतने, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एसएससी सीजीएल के ही अंदर पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्योंकि मेंशन कर दिया है सीजीएल का, क्योंकि पिछले साल ही पूछा है इसको, इसलिए इसको मेंशन कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम्स रेलवे के हुए हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हुए हैं, वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को देखा गया है। क्योंकि ये लेटेस्ट आया है तब इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था। मेरे भाई ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही इनको किया जाता है। तो मेरे भाई आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी परेशानी आपको इस क्लास के अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें।